इसका मतलब आप लोग टीवी नहीं देखते हैं, इसका मतलब जी न्यूज नहीं देखते हैं। आप जी न्यूज देखिए, टीवी देखिए, खूब विकास हो रहा है, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है। विकास कहाँ देखिएगा? पेट्रोल पंप पे जब आप तेल ले रहे हैं वहां विकास देखिएगा, आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं वहां विकास देखिएगा, जब आप घर बनाने का सपना देखते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई उसमें झोंक देते हैं, फिर भी अपने सपनों का घर नहीं बना पाते हैं, आप वहां विकास देखिएगा। विकास आपको वहां भी दिखता होगा जब एक तरफ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और दूसरी तरफ झोपड़ी और छोटे मकान गायब होते जा रहे हैं, वहां भी आपको विकास दिखता होगा। पेड़ पे जब किसान की लटकी हुई लाश देखते हैं वहां भी विकास आपको झूलता हुआ दिखाई देता है। जब मजदूर अपनी मजदूरी के लिए किसी मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा, वहां आपको उस गिड़गिड़ाने की आवाज में विकास तेज होता हुआ दिखाई देता है। विकास दिखता है कि नहीं दिखता है? विकास दिखता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखता है तो आपके पास विकास को देखने वाला मोदी छाप चश्मा नहीं है। जो यहाँ इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो अपने एक साथी से पूछा कि राजस्थानी में लोग अभिवादन कैसे करते हैं, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग तबके के लोग अलग अलग तरीके से अभिवादन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं राम राम साहब, तो मैं आप लोगों को राम राम सा कहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं खम्मा घनी, तो मैं आप लोगों को खम्मा घनी कहता हूँ। और जयपुर जैसे शहर में नमस्कार कहते हैं, तो आप सब लोगों को मेरा हार्दिक नमस्कार। दोस्तों, हाँ, जो मन है, जय माता दी की, अल्लाह अकबर, जय यीशु मसीह, जय संविधान, जय भारत, जय हिंद, जो दिल करे तो बोलिए। अभी बहुत अच्छे तरीके से जो है बीबीसी के पत्रकार साहब ने हिंदुस्तान की संस्कृति के बारे में बताया और बिल्कुल आत्ममुग्धता से मैं उनकी बात को सुन रहा था। और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये नहीं बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो बोल रहे थे ठीक उसी वक्त मैं उन चीज़ों को अपने दिमाग में सोच रहा था। सवाल ये है कि आपको ये सारी बातें सुन करके, अलग अलग स्पीकर अभी बोले होंगे, तो लगता होगा कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आपको सचमुच ऐसा लगता है कि देश में सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग बहुत थोड़े लोग हैं जिनको ये लगता है। इसका मतलब आप लोग टीवी नहीं देखते हैं, इसका मतलब जी न्यूज नहीं देखते हैं। आप जी न्यूज देखिए, टीवी देखिए, खूब विकास हो रहा है, हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है। और कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, बिल्कुल मुट्ठी भर लोग, जो हिंदुस्तान के विकास से जल रहे हैं, जलने की बदबू आ रही है, वही लोग चिल्ला रहे हैं। ऐसा है ना? ऐसा ही है ना? लेकिन अगर आपको लगता है विकास नहीं हो रहा है और जिनको लगता है कि विकास हो रहा है, तो उनका हाथ पकड़ करके एक दिन पेट्रोल पंप ले जाइएगा और कहेगा कि मीटर देखो, विकास नजर आ रहा है इसमें कि नहीं नजर आ रहा है। विकास कहाँ देखिएगा? पेट्रोल पंप पे जब आप तेल ले रहे हैं वहां विकास देखिएगा, आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं वहां विकास देखिएगा, आप लड़के के लिए लड़की ढूंढने जाते हैं या लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाते हैं, तो वहां जब दहेज की मांग की जाती है वहां विकास देखिएगा। जब आप घर बनाने का सपना देखते हैं और पूरी जिंदगी की कमाई उसमें झोंक देते हैं, फिर भी अपने सपनों का घर नहीं बना पाते हैं, आप वहां विकास देखिएगा। लंबा लंबा लाइन लगता है स्कूल के बाहर, विद्यार्थी का नहीं है, पिताजी का।
पिताजी सोचते हैं कि कौन सी गलती कर दी भाई बालक पैदा करके, कि उसका एडमिशन कराने के लिए बालक की तो छोड़ो, बालक के पिताजी को लाइन में लगना पड़ता है। और अच्छी शिक्षा देने के लिए बालक का इंटरव्यू नहीं होता है, बालक के पिताजी का इंटरव्यू होता है। स्कूल को ऐसा विद्यार्थी चाहिए जो पहले से पढ़ा लिखा हो। भैया स्कूल पढ़ाएगा क्या? वहां आपको विकास दिखता होगा, विकास आपको वहां भी दिखता होगा जब एक तरफ बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनती जा रही हैं और दूसरी तरफ झोपड़ी और छोटे मकान गायब होते जा रहे हैं, वहां भी आपको विकास दिखता होगा। पेड़ पे जब किसान की लटकी हुई लाश देखते हैं, वहां भी विकास आपको झूलता हुआ दिखाई देता है। जब मजदूर अपनी मजदूरी के लिए किसी मालिक के सामने गिड़गिड़ा रहा होगा, वहां आपको उस गिड़गिड़ाने की आवाज में विकास तेज होता हुआ दिखाई देता है। विकास दिखता है कि नहीं दिखता है? विकास दिखता है, लेकिन अगर आपको नहीं दिखता है तो आपके पास विकास को देखने वाला मोदी छाप चश्मा नहीं है। मोदी छाप चश्मा होता तो आपको दिखता, हमारे पास भी नहीं है। और हमारे पास नहीं है, इसीलिए मैं क्या बन जाता हूं? मैं देशद्रोही बन जाता हूं, मैं एंटी नेशनल बन जाता हूं, मैं पाकिस्तानी बन जाता हूं, मैं जिहादी बन जाता हूं, मैं नक्सली बन जाता हूं, मैं चाइना का एजेंट बन जाता हूं, क्योंकि मेरे पास मोदी जी वाला चश्मा नहीं है। मोदी जी जब चाइना के राष्ट्रपति के साथ बैठ करके चाय पे चर्चा करते हैं तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। मोदी जी जब पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाते हैं तब वो हिंदुस्तानी रहते हैं। मोदी जी जब इस देश के जंगल जमीन को लूट करके आदिवासियों का कत्लेआम कराते हैं तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। जब इस देश के अंदर मुसलमानों को खाने पीने के नाम पे सरेआम कत्ल कर दिया जाता है तब वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। और हम इनके ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए हम पाकिस्तानी हो जाते हैं। है ना मजेदार? बहुत मजेदार है ना? इस चीज को समझिए। परमिशन कैंसिल कर दिया, मैं जानता था कि ये परमिशन कैंसिल करेंगे। कहते हैं हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, बाप ही पूत परापित घोरा, नहीं कुछ होता थोड़बो थोड़ा। मूर्ख के रास्ते पे चलने वाले ये महामूर्खाधिराज हैं। पूछिए कैसे? जब बाबा राम रहीम का मामला हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे संदेशा दे रहे थे, जब इंटरनेट बंद था, बिजली बंद कर दी गई थी, तो ये ट्विटर पे शांति का अपील करते हैं। है ना बुद्धि इनके पास कमाल का? ठीक उसी तरह से हम नहीं बोले हैं, प्रधानमंत्री जी बोले हैं। क्या बोले थे? सेल्फी विद डॉटर। याद है कि नहीं है? हैं? कभी यशोदा बेन के साथ कोई सेल्फी नहीं है। सेल्फी विद मैंने वाइफ भी होना चाहिए ना, और वाइफ नहीं होगी तो डॉटर कैसे होगा भाई साहब? अरे डॉटर होने के लिए वाइफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो सेल्फी विद डॉटर करने के बाद बोले डिजिटल होगा इंडिया। बहुत बढ़िया बात है। देखिए इतना डिजिटल हो गया है इंडिया कि जितने लोग बैठे हुए आधे लोग अपना मोबाइल चालू किए हुए हैं। अब परमिशन कैंसिल कर दिए। अब उस परमिशन कैंसिल होने के बाद ये बिना परमिशन का जो भाषण रिकॉर्ड हो रहा है, और मोदी जी के डिजिटल इंडिया में नादानी देखिए। मूर्खों का कोई गांव नहीं होता है, हर गांव में मूर्ख पाए जाते हैं। तो अब उनका डिजिटल इंडिया क्या करेगा? यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, इससे 50 गुना लोगों के बीच में ये बात चली जाएगी। तो कभी तो सीख लो भाई, जो बोलते हो उसी के बारे में जान लो। जब डिजिटल दुनिया हो गई है ना, तो आपके हॉल के परमिशन के भरोसे हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। यदि गोदी मीडिया से हो परेशान, यदि भ्रष्ट नेताओं से हो अनजान,
तो PRK न्यूज को सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं अपना पॉलिटिक्स ज्ञान।